औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। सलवात। दुआ है हुसैन की अम्मा आपका सफ़े अज़ा पे आया इबादत शुमार करे। हुसैन की माँ हर अज़ादार को जो सफ़े अज़ा पे आया है उसकी नीयत के मुताबिक उसको अजर अज़ीम अता फरमाए। जो बीमार हैं हुसैन की अम्मा उनको शिफा अता फरमाए। बिलखसूस बरादर मोहतरम सैयद आदिल हुसैन नकवी या पहाड़ेंग, दुआ है सैयद सज्जाद की बीमारी का सदका अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। सारे आमीन आखो। मौला आदिल नकवी को शिफा अता फरमाए। बानियान की सफ़े अज़ा बिछाई हुसैन की अम्मा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। एक सलवात ऐसी पढ़ो कि पढ़ने को तबीयत चाहे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी। नहीं मज़ा नहीं आया, आपसे औरतों का आवाज़ ज़्यादा है। नारा हैदरी। हदीस है तेरे सातवें इमाम की, सरकार मूसा काज़िम की। तकरीर मैंने शुरू कर दी है। मैं वो खतीब नहीं हूँ को 20-25 मिनट पढ़ूँ और मेरा इल्म मुक जाए। मैं सुन रहा हूँ लोगों को, आधे घंटे पौने घंटे से 40 मिनट से ज़्यादा सांगले में कोई नहीं पढ़ रहा। यौमल क़यामत युनादी मुनादिन ऐना हवारी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूल रब्बिल आलमीन। सुम्मा युनादी ऐना हवारी अली इब्न अबी तालिबिन वसीयो रसूल रब्बिल आलमीन। पहली निदा होगी, इमाम फरमाते हैं क़यामत के दिन कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो अल्लाह का रसूल है उसके हवारी खड़े हो जाएं। फ़कामा सलमान वाह अबूज़र वाह मिकदाद। सलमान खड़ा हो जाएगा, अबूज़र खड़ा हो जाएगा, मिकदाद खड़ा हो जाएगा। ये रसूल के हवारी हैं। फिर आवाज आएगी अली के हवारी खड़े हो जाओ। फ़कामा अमर इब्ने हमक अल खज़ाई व मोहम्मद इब्ने अबू बकर व मीसा इब्ने याया तम्मार व अवैसुल करनी। बोलोगे तो मैं तकरीर कर सकूंगा। हाँ, तकरीर अवाम के राबते से बंदा करता है। इल्म का पहाड़ भी स्टेज पे बिठा दो ना और तुम जिद कर लो कि हमने नहीं बोलना, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। हाँ, अवाम के राबते से, सामईन के राबते से पढ़ने वाला पढ़ता है, वरना जो याद होता है वो भी भूल जाता है। देखना मेरी जानब है। फिर आवाज आएगी अली के हवारी खड़े हो जाओ। अमर इब्ने हमक अल खज़ाई खड़ा हो जाएगा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर खड़ा हो जाएगा। बेटा अबू बकर का है, हवारी अली का है। शाबाश, खुश रहो। तो मोहम्मद बिन अबू बकर, मेहरबानी जी, अबू बकर का बेटा मोहम्मद खड़ा हो जाएगा। फिर मीसा इब्ने याया तम्मार ये खड़ा हो जाएगा। अब ऐसे करनी ये खड़ा होगा। अब ऐसे करनी अली के हवारियीन में से है। अब ऐसे करनी अली का हवारी है। हवारी कहते हैं राजदान को। चुप कर गए हो। सहाबी और होता है, हवारी और होता है। ये अली का हवारी है, वैसे करनी भी। यही तो वजह है, देखना मेरी जानब है भाई जी, मेरी जानब देखना है। यही तो वजह है कि जब सफीन के मैदान की तरफ
अली का लश्कर जा रहा था। अब ऐसे करनी दरियाए दजले के किनारे लोटे का पानी का लोटा भर के मुसल्ला बिछा हुआ था, वुजू करने लगा था, नमाज पढ़ने लगा था। लश्कर जाता देखा, दौड़ के करीब गया, किसी बंदे से पूछा, वो ये लश्कर किसका जा रहा है? बोलना अली वलीउल्लाह। कहता है लोटा फेंक दिया किसने? बोलो सारे मेरे साथ। अब ऐसे करनी में लोटा सुट दिता, मुसल्ला चुक दिता। आंदा नमाज जंग करने जान रही है, मैं केड़ी नमाज पढ़न लगा? सर उठा, सर शिया तुमसे कह रहा हूं, तुमसे। तू अब ऐसे करने से ज्यादा नमाजी है। हाँ, अब ऐस अली को नमाज माने तेरी नमाज में आ जाए तो बातिल हो जाए। अल्लाह अकबर। अब ऐसे करनी, यही तो वजह है मलंग जी, अली का हवारी था। अली का हवारी हो और आशिक़े रसूल ना हो, इसलिए आशिक़े रसूल था और आपने दांत तोड़ दिए थे इश्क़ मुस्तफ़ा में। तो आज की मजलिस में मैं जनाबे मीसा में तम्मार पढ़ने लगा हूं। वैसे तो 3 हवारी नबी के और 4 हवारी अली के, 7 पे अजमत शाह जी 1-1 घंटे के मजलिस पढ़ सकता हूं, लेकिन किसी एक की पढ़नी है ना, तो मेरे दिल में जो ठोकर लगी है ना, ठोकर वो ये लगी है कि मीसा में तम्मार पढ़। कहोगे तो कल किसी और का पढ़ दूंगा, लेकिन आज मीसा में तम्मार पढ़ने लगा हूं। देखना मेरी जानिब, जो कैफियत सलमान की नबी के साथ है ना, वो ही कैफियत मीसम की अली के साथ है। सलमान एक यहूदिया औरत का गुलाम था, मेरे नबी ने खरीदा, आजाद कर दिया। मीसम एक असदिया औरत का गुलाम था, अली ने खरीदा, आजाद कर दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, कल वाली तकरीर आज नहीं होगी, कुछ बदलना भी चाहिए। मीसम को अली ने खरीदा, आजाद कर दिया। सलमान को नबी ने खरीदा, आजाद कर दिया। सलमान को मुस्तफा ने खरीदा, अपना इल्म पढ़ाया। बोलेगा वही जैसे जुमला समझ में आएगा। सलमान को मैंने कहा नबी ने खरीदा, अपना इल्म पढ़ाया। मीसम को अली ने खरीदा, अपना इल्म पढ़ाया। सलमान ने नबी के बाद अली से पढ़ा। शाबाश शाबाश शाबाश। सलमान ने नबी के बाद अली से पढ़ा, मीसम ने अली के बाद जोड़ी से पढ़ा। अल्लाह अकबर। मेहरबानी जी। सांगले के मोमिनो, मैं राजी। बड़ा इल्म का समंदर भी हो ना, उसको अपने शहर के लोग नहीं सुनते। हाँ, ये आपकी शफकत है कि खिंचे आते हो कि नकवी साहब का टाइम ये है, भागते हो। मैंने बंदे भागते देखे हैं कि वहां जाएं, जाके 1 बजे किबला साहब को सुनना है। ये आपकी बंदा परवरी है। देखना मेरी जानब जी, इल्म सुनाने लगा हूं मीसम तम्मार का। कितना इल्म था मीसम का। बुढ़ा से अभी बोल रहा है,
बुढ़ा बोल रहा है, नौजवान मेरे घूर के देख रहे हैं। इल्म है मीसम का क्या? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये भी अली का शागिर्द है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला कहता है मेरे सामने अली ने एक रात को बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर शुरू की। सारी रात गुजर गई, अजानें हो गई, अभी बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की तफसीर खत्म ना हुई। शाबाश अली वालों। बोलेगा वही जो विलायत वाला बैठा है, जो विलायती नहीं है मुझे वो चंगा लगता ही नहीं है। हाँ, मैं बड़ी कीमत अदा कर रहा हूं विलायत की, और ये भी मैं मौला का शुक्र अदा करता हूं कि इस कुत्ते को इस काबिल समझा कि मैं मुकाबला कर रहा हूं पूरे इलाके में। अली की विलायत की वजह से मेरी रोजी तुम बंद नहीं कर सकते, अली ने देनी है, और इंशाल्लाह मिलती भी है, लोगों से अच्छी मिलती है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है मेरे सामने अली मौला ने बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर शुरू की, सारी रात गुजर गई, नुक्ते की तफसीर खत्म ना हुई। शिया हो या सुन्नी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहते हैं हाबरुल उम्मा, उम्मत मोहम्मद का आलिम। ये लकब सिर्फ इसको मिला है, किसी सहाबी का लकब ही ये नहीं है। हाबरुल उम्मा, उम्मत मोहम्मद का आलिम, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। इतना बड़ा माहिर कुरान था अजमत भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास। कहता है मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए ना तो मैं कुरान से पूछता हूं। हाँ, उठ दी रस्सी भी आंदा गुम हो जाए ना तो मैं कुरान नू पूछना, दस मेरी रस्सी किथे। इतना बड़ा आलिम है। आ तुझे मीसम का इल्म बताऊं, तुमने तो आज तक यही सुन रखा है ना, अली का गुलाम था, अली की मोहब्बत में मारा गया, और बस। बात यहां बस नहीं है। मैंने मीसम के सामने फरिश्तों को हैरान होते देखा है। मौला तेरी जिंदगी करे, जिसे समझ आए वो भी बोले, ना आए वो भी बोले। समझ आए ना आए बोलो जरूर, चूंकि इबादत में शुमार होता है। हर बंदे के कंधे पे दो बैठे हैं मूवी बनाने वाले। ये मूवी बना के ना मौला को अभी पेश करेंगे मजलिस के बाद कि मौला देख लो, तेरे और तेरी अहले बैत के, तेरे सहाबा के फजाइल सुन के फलां बंदा बोला, फलां चुप रहा। हदीस मैंने पढ़ दी है, हदीस है जो मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं समझ। बिस्मिल्लाह जी। यही बात है मेरा पुत्र, मैं आज कोशिश करांगा अपने सांगले दे मोमना नू मीसम दसा। फिर विलायत को नहीं पूछन लगा, फिर मौत लभेगा कि अली की मोहब्बत में मौत मिले। हाँ देखना मेरी जानब जी, मीसम के सामने मैंने फरिश्तों को हैरान होते देखा। जनाब रसूल खुदा की वफात के बाद, अल्लाह करे मैं कुछ कह सकूं, टाइम बिल्कुल भागता जा रहा है। रसूल खुदा की वफात के बाद मीसम तम्मार मदीने आया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के दरवाजे पर कनीज ने जाके बताया कि मीसम बार आया खड़ा है। उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने अरब की सबसे कीमती जो खुशबू थी ना, उसका नाम है गालिया। गालिया खुशबू मशहूर कर देती थी। उसकी शीशी पकड़ी, कनीज से कहती है बाहर जाके अतर ली लेहियाता मीसम, कहती है मेरी तरफ से जाके मीसम की दाढ़ी को खुशबू लगा। आय हाय, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, तेरी मेरी बीवी नहीं कह रही, नबी की बीवी कह रही है कि जाके मीसम की दाढ़ी को मेरी तरफ से खुशबू लगा। कनीज आई, खुशबू लगा रही थी, या इतने में अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए। सलाम दुआ हुई, कनीज खुशबू लगा रही है।
मीसम कहता है यब्ना अब्बास, तवज्जो, यब्ना अब्बास सालनी अनिल कुरान माशेता। ओ इब्ने अब्बास, आप मीसम से कुरान के बारे में जो पूछना है पूछ ले। अल्लाह अकबर। सलामत रहो जी, खुश रहो जी, मौला जिंदगी करे तेरी, खुश रहो। मेहरबानी जी, हाफिज साहब तशरीफ ले आए हो, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। मुझे 3-4 अहले सुन्नत भाइयों ने रात फोन किया कि किबला आप बताएं आपका वक्त क्या है, हमने सुनने आना है। और प्रोफेसर हैं जिनमें से 2 आग गए हैं, बैठे हुए हैं, 2 इंशाल्लाह कल आएंगे। तो मेरी पढ़े लिखे बंदों में पढ़ने का लुत्फ भी कुछ और होता है। मैं कुछ जाहिल हूं कि टोट के पढ़ूं। अली से मांगा है, अली मुट्ठियां भर भर के नहीं लुटाता है। अल्लाह अकबर, अली लौटाता है। तो मीसम कहता है इब्ने अब्बास, मुझसे कुरान के बारे में जो पूछना है पूछ। कहता है मैंने अली के सामने, मीसम कह रहा है मैंने अली के सामने कुरान पढ़ा। अली ने मुझे यह भी बताया मीसम ये आयत दिन को उतरी थी। बोलेगा वही जिसे जुमला समझ में आएगा। अली ने कहा मीसम ये आयत रात को उतरी थी, ये पहाड़ पे उतरी थी, ये गार में उतरी थी। मीसम ने कहता है मुझे अली ने सारी आयतें बताई, फिर उनकी तावील बताई, फिर तफसीर बताई। तो इब्ने अब्बास पूछ रहा जो पूछना है। इब्ने अब्बास जैसा मुफस्सिर कुरान दौड़ा दौड़ा गया, कागज कलम लेके आ गया, मीसम के सामने बैठ गया। याद रहे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो है जो अपनी रस्सी भी कुरान से तलाश करता है। वो मीसम के सामने बैठा है शागिर्द बन के। हाँ मेहरबानी, कल खुश रहो। मीसम के सामने शागिर्द बन के बैठा है, कागज कलम लेके बैठा है। मीसम लिखवाता जाता है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखता जाता है। लिखवाते लिखवाते जागना, लिखवाते लिखवाते मीसम के मुंह से बेसाख्ता ये जुमला निकला। कहता है इब्ने अब्बास कैफा बेका इज़ाराइतानी युसलाबो। इब्ने अब्बास वो कैसा दिन होगा जब तू मुझे फांसी पे लटका हुआ देखेगा। हाय हाय, खुश रहो, अल्लाह सलामत रखे। यही हक है सुनने का। मेहरबानी शाह जी। हाँ कहता है वो कैसा दिन होगा जिस दिन तू मुझे फांसी पे लटका होगा, दोस्त देखेगा, 2 साथी मेरे और होंगे, उनकी फटियां बड़ी होंगी, मेरी फटी भी उनसे छोटी होगी, मैं जमीन से उनसे ज्यादा करीब हूंगा। इब्ने अब्बास लिख ले, बात सच हुई तो फैला देना। ओए होए यारो जागो खुदा के लिए, बात सच हुई तो फैला देना, बात गलत हुई तो बेशक रोक लेना। पहले तलत बेटा अजमत भाई मीसम तमार पहले खजूरें बेचता था, बाद में खरबूजे बेचता था। सामने आओ। पहले खरबूजे बेचता था, खजूरें, बाद में ये भिंडर साहब बाद में ये खरबूजे बेचता था। खजूरें बेचने की वजह से इसका नाम पड़ा मीसम तमार, यानी खजूरें बेचने वाला। अरबी में खजूर को कहते हैं तमर, तो तमार कहते हैं खजूर बेचने वाले को, इसलिए नाम पड़ा मीसम तमार, खजूरें बेचने वाला मीसम। मौला को अगर कोई कूफे से बाहर काम होता ना तो मौला फरमाते मीसम जी मौला तो यार तू मेरा फलां काम करा, तेरे आने तक तेरी दुकानदारी मैं करता हूं। ना 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 ना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिक्रा तेरे सर से गुजरे और फिदा नकली पड़ रहा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हैदारे मौला अली वालों की जिंदगी करे, मौला नारा लगाने वाले की जिंदगी करे। हाँ तू चला जा, मेरा काम करा, तेरे आने तक अली फरमाते तेरी दुकानदारी मैं करूंगा। सर उठा, क्या मुकद्दर का सिकंदर है वो बंदा, ओए किबरियाई का बदन जिसके बदले दुकानदारी करे।
अल्लाह जाने जुमला समझ में आया या नहीं आया। हाँ, खुश रहो जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। किबरियाई का बदन, किबरियाई का बदन, मैं चेहरे देख रहा हूं, चेहरे मैं लाजमी देखता हूं कि अली को कौन क्या मानता है। अली किबरियाई का बदन नहीं है, अली ऐनुल्लाह है कि नहीं, अली वजहुल्लाह है कि नहीं, अली उज़्नुल्लाह है कि नहीं, अली लिसानुल्लाह है कि नहीं, अली जंबुल्लाह है कि नहीं, अली यदुल्लाह है कि नहीं। और जिस्म क्या होता है? हाँ, तो मैंने ठीक कहा राणा साहब, किबरियाई का बदन जिसके बदले में दुकानदारी करे। अब अली पेशावर दुकानदार तो चौहान साहब नहीं थे, मीसम तो पेशावर दुकानदार था ना। जो बंदा आता मीसम के पास खजूरें लेने के लिए, मीसम पहले ठोक बजा के पैसे देखता, फिर खजूरें तोल के दे देता। अली ऐसा नहीं करते थे। देखना मेरी तरफ है, वक्त भाग रहा है तो मेरी तरफ देखो ताकि मैं दो चार जुमले कह सकूं। अली मौला ऐसा नहीं करते थे भट्टी साहब। कैसे करते थे? जो बंदा आता ना, या अली खजूरें चाहिए, अली फरमाते पैसे गले में डाल दो, हाँ खुला सौदा, पैसे गले में डालो, खजूरें तोल लो। कुछ मुनाफिकों को पता चला कि अली तो पैसे देखता ही नहीं है। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलो जाके अली को लूटते हैं, पैसे देंगे खोटे, खजूरें भी तोलेंगे ज्यादा, अली को लूटते हैं। आ गए मौला के पास, या अली ये 2 दिनार की खजूरें चाहिए। अली फरमाते हैं पैसे गले में डालो, तोल लो। इन नामरादों ने पैसे भी खोटे डाले, सौदा भी ज्यादा तोला, तोल के चले गए। तवज्जो, जो खजूर खोलते हैं अंदर से कीड़े, ना 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 ना, जा खुदा के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। जो खजूर खोलते हैं अंदर से कीड़े, खजूरें लेके वापस आए। या अली ये कैसी खजूरें हैं? अली फरमाते हैं जैसे पैसे वैसी खजूरें। सलामत रहो जी, खुश रहो। जाहो हकमत जाहो हकमत और होती है, दिलों पर कायम जो हो जाए वो हुकूमत और होती है। बज़ाहिर फर्क है दोनों की पस्ती और बुलंदी में, इमामत और होती है, या अली ये कैसी खजूरें हैं? फरमाया जैसे पैसे वैसी खजूरें। मीसम रवायत करता है कि एक दिन अंधेरी रात थी, आधी रात के वक्त, कूफे की बात कर रहा हूं, मेरे मौला घर से निकले। जो कूफे में अली का घर था ना, उसका दरवाजा मौला ने नहीं लगवाया था, गुर्बत की वजह से नहीं, इसलिए दरवाजा नहीं लगाया अगर कोई सवाली आए तो रुकना ना पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सवाली सीधा चला आए तो मीसम कहता है आधी रात के वक्त मौला निकले, अंधेरी रात थी, मैं भी चुप करके मौला के पीछे चल पड़ा। 10-20 कदम गए ना तो मौला ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चल भी रहे हैं। कहते हैं ओ मीसम लिमा यू आके बोनी, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मीसम मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कहता है मौला तेरा दुश्मन जमाना है, अंधेरी रात है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छा, मुझे आसमानी दुश्मन से बचाएगा या जमीन वाले से? ओए होए होए यारो, हर बंदा जुमला नहीं खरीद रहा मेरा। हाँ खुश रहो। आसमानी दुश्मन से मेरी हिफाजत करेगा या जमीन वाले से? मीसम कहता है मौला तेरे सवालों का जवाब मेरे पास कोई नहीं, लेकिन मेरा दिल मान रहा है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छा मीसम फिर आ जा। आगे आगे अली जा रहे हैं, पीछे पीछे मीसम जा रहा है। खराजा इला सहरा,
एक सहरा में चले गए। तो जो मेरी जान बेटे, मेरी जान मेरा पुत्र, खराजा इला सहरा, एक सहरा में चले गए। खत्ता खितातन, मेरे मौला ने एक गोल दायरा बनाया। गोल दायरा समझते हो? गोल दायरा बनाते हैं मौला, फरमाता है मीसम इसमें खड़े हो जाओ जब तक मैं वापस ना आऊं। मैं तेरी अजमत को सलाम करूं जो समझ गया है। क्या मार्फत है उस बंदे की जो मेरा जुमला पहले ही समझ चुका है। हाँ, मेहरबानी तले पुत्र कहते हैं इस दायरे में खड़ा हो जा, गोल दायरे में, जब तक अली कहते हैं मैं वापस ना आऊं, इस दायरे से मीसम बाहर नहीं निकलना। ठीक है मौला, खड़ा हो गया। मौला चले गए। जब काफी देर गुजर गई ना, मौला वापस ना आए, इसके दिल में वसवसा जागा, खौफ सा आया कि जमाना दुश्मन है मेरे मौला का। अल्लाह ने करे अगर मौला को कुछ हो गया, मैं अली वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस दायरे से निकला, कड़े से, चलो कड़ाई सही, मजमा खुद भी लफ्ज देता है अजमत शाह जी। मजमा उस्ताद होता है पढ़ने वाले का। पट्टी साहब ने कड़े से, मैं कड़ाई कह देता हूँ, क्योंकि मौला तो कड़ाई लगा के गए थे ना कि यहां से निकलना नहीं है, तो समझो कड़ाई था। काफी देर गुजर गई, मीसम कड़े से निकला, उस रास्ते की तरफ चला जिधर मौला गए थे। काफी दूर जाके क्या देखता है, हाफारा हफीरा तन बतलाफी रासोहू, मौला ने एक गड़ा समझते हो, बीबियां समझती हो गड़ा खड्डा सा मौला ने खोदा हुआ है, उसमें अपना सर डाला हुआ है। मौला गड़े से बातें कर रहे हैं, गड़ा मौला से बातें कर रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह मौला उस गड़े से, खड्डे से बातें कर रहे हैं, वो गड़ा खड्डा मौला से बातें कर रहा है। मीसम पीछे जाके खड़ा हो गया। मौला ने देखा, ओए मीसम क्यों आया है? मैंने मना नहीं किया था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुमने इस कड़े से बाहर नहीं आना। कहता है मौला तू तो दिलों के सहनों में झांक के देख लेता है, खिताबत के फिक्रे होते हैं, हर बंदा खरीदार मजमे में नहीं होता। हाँ मौला तू तो सहनों में झांक के देख लेता है। मौला मैं नाफरमानी की नीयत से नहीं आया। अली फरमाते हैं जानता हूं, अगर तू नाफरमानी की नीयत से आया होता अभी तक तेरा सर गर्दन पे होता। मैं जानता हूं तू मेरी मोहब्बत में बेताब होके आया है। कहता अच्छा मौला अब तो आ गया हूं। या इली हर बंदा जागेगा। कहता मौला अब तो आ गया हूं, माफी, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं, पूछ। कहता मौला ये क्या चक्कर है, क्या चक्कर है? इमाम फरमाते हैं तेरी अकल का चक्कर है। मौला अकल भी तो आपने अता करनी है। मौला आप अकलें अता करने वाले हैं, मुझको अकल अता करें और जवाब दें इस सवाल का कि ये क्या चक्कर है। आपने खड्डा बनाया हुआ था, उस खड्डे में आपने सर डाला हुआ था, आप खड्डे से बातें कर रहे थे, खड्डा आपसे बातें कर रहा था। मौला ये क्या है? जागेगा हर हलाली। मैं पहले चेहरे देख के जुमला बाद में पढ़ूंगा। देख लिए मैंने तेरे चेहरे, अब दोबारा फिर देखूंगा। अली फरमाते हैं मीसम फी सदरी लबानतुन एज़ाज़ा का सदरी हफर तो हफीरतन व दफन तो फी है सिर्री। इमाम फरमाते हैं मीसम अली के सीने में इतने राज हैं जिनको एक राज मेरा भी पूरी खुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाबाश शाबाश। मीसम मेरे सीने में इतने राज हैं, एक राज पूरी खुदाई मिलकर भी अली का बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली फरमाता है मीसम जब मेरा सीना तंग होने लगता है ना, तंग राजों से फटने लगता है, तो मैं अपने हाथों से गड़ा बना लेता हूं, एक राज उस गड़े में दफन कर देता हूं। आय हाय 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 हाय। हाँ
अल्लाह अकबर, खुश रहो। मैं रवायती मजलिसें पढ़ने का आदी नहीं हूं जो तुझे पहले आती हूं। फरमाया एक राज उस गड़े में मैं दफन कर देता हूं। जुमला जो कह के मैंने तेरा चेहरा देखना था ना, वो जुमला अब कहने लगा हूं। मेरी जानब, पिछला मजमा मेरी जानब देखे, गड़ा खोदता हूं। अली फरमाते हैं उसमें अपना एक राज दफन कर देता हूं। मिसम सुन ले, पूरी कायनात को जो रिज्क देती है जमीन उगा उगा के, अली के उस राज का सदका है। हाय हाय हाय, खुश रहो जी, खुश रहो। या अली, सारे हलाली हो। मरम दी कितनी तारीख है अज? 3। मैं सैयद हाँ, सैयद हाँ, पर मोटी सैयद नहीं। आ पिंडे बल्लां दा जिथे मेरा दादा भी है, मेरा परदादा भी है, बनया बनाया सैयद नहीं। मैं सनद दे रहा हूं तुम सबको के सारे हलाली हो, सारे अली वाले हो, सारे मवाली हो। हाँ देखना मेरी जानब, ये गड़े वाला मामला गुजरा ना, अली मीसम को लेके वापस आ रहे थे। आधा मजमून मैंने इम्तियाज पुत्र छड़ देता है चूंकि वक्त थोड़ा है। लेके आ रहे थे वापस, रास्ते में खजूर का छोटा सा पौधा है, डाकू खजूर का बूटा पौधा जो समझते हो जैसे समझते हो, वो देखा अली ने। अली फरमाते हैं मीसम जी मौला, इस खजूर के पौधे को देख रहे हो? खुश रहो, सलामत रहो। क्या कहने तुम्हारी मार्फत के, क्या कहने तुम्हारे सुनने के। तुम पे ज़हरा राजी हो, तुम पे अली राजी हो। मैं सैयद दुआ दे रहा हूं, 3 मुहर्रम है। हाँ मीसम पौधा देख रहे हो? हाँ मौला देख रहा हूं। फरमाया मेरी मोहब्बत में इस पौधे पे तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। वाह वाह, बेशक तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। वाह वाह। अगर तेरे मेरे जैसा होता ना तो कहता मौला माफी दे दो, लटकान वाला कहता ना, हाँ जी। या ये कहता कि मैं पौधा ही उखाड़ देता, हाय हाय हाय, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना बजे बांसुरी। हाय हाय, लेकिन नहीं, जन्म देखना, हाय हाय हाय, लेकिन नहीं, हाय हाय, मुंह से पानी लाता, हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा विलायत। बाजी ठीक है, मैं पढ़ने लगा हूँ। चल गया बाबा जी, आगे बिजली। दूर दूर से पानी लाता है, दूर दूर से। बेशक बेशक, पता है ना अरबों में पानी दूर दूर मिलता है। दूरों में बेचारा सारा दिन मेहनत करता, पानी दूर दूर से लाता, हाय हाय, पौधे को पानी डालता। हाय हाय हाय, मैं कहूँ खरीदोगे? जी माशाअल्लाह। पीछे मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, जुमला खरीदोगे? माशाअल्लाह। दूर दूर से पानी ला के पौधे को पानी डालता है और पास खड़ा होकर कहता है यार जल्दी जवान जमान हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। खजूर के पौधे से कहता है जल्दी जवान हो, सुबहान अल्लाह, ताकि मेरे मौला का फरमान पूरा हो। जब ये पौधा बड़ा हो गया, खजूर बन गई, सुबहान अल्लाह, सुबहान काना युसल्ली इंदहु, इसके पास अपना मुसल्ला बिछाता, सुबहान, खजूर के बूटे के पास नमाज पढ़ता है। हाय हाय, अगर कोई बच्चा आजम शाह जी करीब आता ना तो बट्टा दे के हाय हाय, उसके पीछे भागता, ओए चल यहाँ से, हाय हाय हाय, खबरदार इसको हाथ ना लगाना, मुझे नहीं पता मेरी विलायत। कहता खबरदार इसको हाथ ना लगाना, मुझे नहीं पता मेरी विलायत का पहला महीना है ये। वक्त कर रहा है,
खजूर जवान है। मजमून आधा छोड़ दिया मैंने, फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। इब्ने ज़ियाद मलऊन, ये बाद में बात करता हूं। खजूर को पानी देता है, दुआ करता है जल्दी जवान हो ताकि मेरे मौला का फरमान सच्चा हो। अली ने कहा था ना कि मीसम इसके साथ तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। कहता है मौला जब मैं फांसी पे चढ़ूंगा बेसलामत दीनी, मौला मेरा दीन तो सलामत रहेगा। अली फरमाते हैं हाँ, इब्ने ज़ियाद मलऊन तुझे अपने दरबार में बुलाएगा, तुझे कहेगा अली से बेजारी कर। ये बेजारी लफ्ज मैंने बोला है, उस मलऊन ने कुछ और कहा था, जो आप करते रहते हो, समझ गए हो ना। अली से बेजारी कर। कहता है मौला मैं पुरज़े हो जाऊं। ओए होए, मिसम कहता है मौला मैं पुरज़े हो जाऊंगा, तेरी जात से बेजारी ये तो हो ही नहीं सकता। अली मौला ने इसके सीने पे हाथ मारा, फरमाता फिर तू जन्नत में मेरे दर्जे पे होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुश रहो बेटे, खुश रहो। फिर तू जन्नत, मेहरबानी पुत्र है, मेहरबानी मेरा पुत्र। मैं विलायत अभी बताने लगा हूँ, वो मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने मसाइब भी पढ़ना है। हाँ मैं पुरज़े हो जाऊं मौला तेरी रात से बेजारी। मौला कहता है जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे पे होगा। खजूर पल गई, खजूर जवान हो गई। एक दिन इब्ने ज़ियाद का लश्कर यहाँ से गुजर रहा था, उसका एक झंडा इस खजूर के साथ अटक गया। इब्ने ज़ियाद कहता है ये बदशगुनी है, इस खजूर को कटवाओ। तरखान मंगाया, खजूर काट दी गई। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। उसके 4 फट्टे बने खजूर के। साले बिन मीसम तमार, यानी मीसम तमार का बेटा साले कहता है जब मेरे बाबा को पता चला ना वो खजूर कट गई है, मुझे कहता है बेटा मीसम लोहार के पास चला जा, एक इतना लंबा कील बनवा, उस कील के ऊपर मेरा नाम लिखवा। मीसम बिन या तमार वो कील जाके किसी एक फट्टे में ठोका। अल्लाह अकबर, शाबाश। जो बोलेगा उसे समझ आएगी, जो हैरान होकर मुझे देखेगा उसे मजमून समझ में आएगा ही नहीं। जाके किसी एक फट्टे में कील ठोका। मिसम कहता है, साले कहता है इसका बेटा, मैं जाके तरखान की दुकान पे एक फट्टे में वो कील ठोक आया। साले कहता है जब मेरे बाबा को फांसी मिली ना, मैंने जाके देखा वही कील था जिस पे मैंने बाबा का नाम लिखा हुआ, वही फटा। उसी फट्टे के साथ मेरा बाबा फांसी पे लटका हुआ था। बस जी छोड़ दिया मजमून। इब्ने ज़ियाद मलऊन ने मीसम तमार को अपने दरबार में बुलाया। कहता ओए तू है अली का सबसे ज्यादा करीबी, तू है हर वक्त अली अली करने वाला। मिसम मुस्कुरा के कहता है ये तो उसकी करीमी है, वरना मेरी औकात क्या है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ये तो उसकी करीमी है, मुझ जैसे कुत्ते को उसने अपने घर में पालतू रखा हुआ है, वरना मेरी मजाल क्या है, मेरी हैसियत क्या है। इब्ने ज़ियाद कहता है अली पे बेजारी कर। बस मैं बदल गया हूं, बेजारी कर। कहता है तुझसे। हैरान होकर ना सुनो, जाग के सुनो। कहता है तुझसे। इब्ने ज़ियाद कहता है तुझे कह रहा हूं अली से बेजारी कर। कहता है तेरे अमीर से। हाय 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 हाय, शाबाश, खुश रहो खुश रहो। कहता मैं तीसरी और आखिरी बार कहने लगा हूं कि अली से बेजारी कर। कहता है तेरे खानदान से। तवज्जो तवज्जो। इब्ने ज़ियाद मलऊन कहता है मैं तुझे मरवा दूंगा, अभी तुझे मरवा दूंगा। मिसम मुस्कुरा के कहता हो कमीना, अगर मैंने अपने मरने के सामान की खुद हिफाजत ना की होती, हाय 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 हाय, अगर मैंने अपने मौत के सामान की खुद हिफाजत ना की होती, तेरी जुर्रत थी।
तू मुझे मरवाता। मिसम कहता ओ कमीने इब्ने ज़ियाद, मैं तो अली की जूतियों के सदके से हर ज़ी रूह की मौत का वक्त जानता हूं। किसने कब मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है। मिसम कहता है मैं तो ये तक जानता हूं, तू मुझे मरवाएगा। अगर मैंने अपने मौत के सामान की खुद हिफाजत ना की होती, तेरी जुर्रत थी। कहता मुझे तो मेरा मौला बता के गया है कि मेरे साथ होना क्या है। इब्ने ज़ियाद कहता है बता तेरे साथ क्या होना है। मिसम कहता है मुझे मेरे शहनशाह ने, मुझे मेरे मौला ने, मुझे मेरे सरदार ने, मुझे मेरे आका ने बता दिया था कि मिसम अली की मोहब्बत में तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरा पेट भी फाड़ा जाएगा, तेरे हाथ पांव भी काटे जाएंगे, तेरी जबान भी काटी जाएगी, तुझे लगाम भी डाली जाएगी। लिहाजा मुझे पहले से पता है। इब्ने ज़ियाद मलून कहता है जाग के जुमला लेना, आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं। इब्ने ज़ियाद मलून कहता है मैं तेरा पेट भी फाड़ूंगा, तेरे हाथ पांव भी काटूंगा, तुझे लगाम भी चढ़ाऊंगा, तुझे फांसी पे भी चढ़ाऊंगा, लेकिन तेरी जबान नहीं काटूंगा। जागना, तेरी जबान नहीं काटूंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा। जुमला समझ मैं कह रहा हूं, तेरी जबान नहीं काटूंगा, तेरे मौला अली के फरमान को झूठा साबित करूंगा। बस ये कहना था। मिसम कहता ओए अगर तू ये कहता कल कयामत आ जाएगी मैं मान लेता। जागो खुदा के लिए। हाँ, अगर तू ये कहता खुश रहो जी, मैं सलामत रहो तुम, मैं दुआ दे रहा हूं, चूंकि वक्त थोड़ा है मैं आगे जा रहा हूं। अगर तू ये कहता कल से चांद दिन को निकलेगा, सूरज रात को निकलेगा, मैं मान लेता। अगर तू ये कहता कि मर्दों ने बच्चे पैदा शुरू कर दिए हैं, मैं मान लेता। अगर तू ये कहता कि कल से जमीन आसमान पे चली जाएगी, आसमान जमीन पे चला आएगा, मैं मान लेता। मेरे मौला का फरमान झूठा हो मैं मान सकता ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, मिसम कहता है मेरे मौला का फरमान झूठा हो मैं मान ही नहीं सकता। तकदीर में भी दम खम नहीं है। अली वालों, मिसम कहता है तकदीर में भी दम खम नहीं जो मेरे मौला के फरमान को झूठा कर सके। और तू वादिये जहन्नम का खारश ज़दा कुत्ता, हाय हाय हाय। तू वादिये जहन्नम का खारश ज़दा कुत्ता, तू मेरे मौला के फरमान को गलत साबित करेगा। इस मलऊन को गुस्सा आया इब्ने ज़ियाद को, कहता जल्दी जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद आया, कहता फांसी पे चढ़ा दो, इसका पेट भी फाड़ दो। तुझे विलायत मुफ्त में मिली है ना? हाँ, इसका पेट भी फाड़ दो, इसके हाथ पांव भी काट दो, इसको लगाम भी चढ़ानी है, इसकी जुबान छोड़ देनी है। फांसी पे चढ़ा दिया गया मीसम तम्मार। हाँ, फांसी पे चढ़ा हुआ है, हाथ पांव कटे हुए हैं, पेट फटा हुआ है। आज तक तुमने लकड़ी के मिंबर के खतीब देखे हैं, आ तुझे फांसी का खतीब दिखाऊं। हाय हाय, शाबाश, खुश रहो। आ तुझे मैं फांसी का खतीब दिखाऊं। फांसी पे लटका हुआ है, खून निकल रहा है, मलंग जी खून निकल रहा है, अली की विलायत का खुतबा पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। ओए अली का खा के अली को भौंकने वाला
आ देख विलायत तो तक कैसे पहुंची है, फांसी पे लटका हुआ है। अली की विलायत का खुतबा पढ़ रहा है, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, 3 दिन पढ़ता रहा, 3 दिन फांसी पे लटक गए। मिस्र में तमार अली की विलायत का खुतबा पढ़ता रहा। लोग दौड़े दौड़े गए इब्ने ज़ियाद के पास, ओ इब्ने ज़ियाद, मिस्र में तमार ने तुझे नंगा कर दिया है। बोलो जिन्हें जुमला समझ में आया। हाँ, उसने तेरे शजरे खंगाल के रख दिए हैं। अगर इसी तरह अली की विलायत पढ़ता रहा, तेरा तख्ता, बोलो यार चुप क्यों कर गए हो? अगर इसी तरह अली की विलायत पढ़ता रहा, तेरा तख्ता उल्ट जाएगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कहता है अच्छा ये बात है, जल्दी करो, ये लगाम ले जाओ, उसके मुंह में लगाम डाल दो। मीसम के मुंह में लगाम डाली गई। मुस्कुरा के मीसम कहता है फिर क्या हुआ? वो कहता है फिर क्या हुआ? तू नहीं बोलेगा मैं अगला जुमला नहीं कहूंगा। हाँ, जब तक पहला नहीं खरीदोगे अगला नकली जुमला नहीं कहेगा। कहता है यार फिर क्या हुआ? लगाम में डली है ना, लुकनत वाले लफ्ज निकलेंगे ना। अगर बिलाल की शीन बन के आजान हो सकती है, आए हाय अल्लाह अकबर, अगर बिलाल की शीन बन के आजान हो सकती है, तो मेरे लुकनत वाले अल्फाज भी अली की विलायत का खुतबा हो सकते हैं। फिर अली की विलायत पढ़ना शुरू की। लगाम डली हुई है, अली की विलायत पढ़ रहा है। लोग फिर दौड़े दौड़े गए। इब्ने ज़ियाद, उसका तो लगाम ने बिगाड़ा ही कुछ नहीं, वो तो फिर अली की विलायत पढ़ रहा है। मलाउन ने जल्लाद को बुलाया, कहता जाओ उसकी जाके जबान काट लाओ। जुमला खरीदा नहीं, मैं आगे क्यों पढ़ूं? अगर पिछला मजमून ज़हन में होता तो वाह वाह होती। पिछला तो तू भूल चुका है अभी। किबला वल्दीता बदलन लग पे सन जनाब मेरी समय तमार दसन लग पे भी तेरा अब्बा हो तो तेरा हो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, वलायत सुभान अल्लाह। लगाम डली हुई है, अली की विलायत पढ़ रहा है। जल्लाद को बुलाया, कहता जल्दी करो, जाको उसकी जुबान काट लाओ। जल्लाद आया, कहता मीसम हाथ लिसान रख, अपनी जुबान काट निकाल। मुस्कुरा के कहता क्या करेगा? मुस्कुरा के मीसम कहता है क्या करेगा मेरी जुबान को? कहता है काटूंगा। बस काटने का लफ्ज आया, जलाल में आके कहता है कह देना हरामी से मेरे मौला के फरमान। जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी। हुसैन का मदीना छोड़ना कोई मजाक नहीं। तेरे नबी का सहाबी है, नाम उर्वा गफारी है। 98 साल इसकी उम्र है सहाबी की। उर्वा गफारी 28 रजब की रात को, कोई तमहीद नहीं, चुके वक्त ही नहीं है। जो रोने के नीयत से आया है वो तो जाकर मौलवी का मोहताज नहीं होता। 98 साल इसकी उम्र है। 28 रजब की रात को, आधी रात के वक्त, और ये बता दूं 98 साल का बूढ़ा सहाबी आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है। अब बोला
कानों से भी नहीं सुनता, आंखों से भी अंधा है, 98 साल उम्र है। 28 रजब की आधी रात को बिस्तर पे तड़प के उठ के बैठ गया। बीवी से कहता है मैं वो बदनसीब हूं जो बिजली की कड़क की आवाज भी नहीं सुन सकता, ये वैन किस बीबी के। ये ऊंचे ऊंचे वैन करके कौन बीबियां रो रही हैं। बीवी ने बताया अली की बेटियां महमलों पे सवार हो रही। इस हालत में हुसैन ने मदीना छोड़ा। छोड़ना मजाक नहीं था। लोग कहते हैं कि हुसैन को किसी ने रोका नहीं, मदीना छोड़ते वक्त गलत है, लोग रोकते रहे। सबसे पहले रोकने आई उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक का हरम। कहती है हुसैन तेरे मेरे दो रिश्ते हैं, दुनियावी रिश्ते में मैं तेरी नानी हूं, दीन के रिश्ते में तू मेरा इमाम है। अगर मैं तू मेरा इमाम ना होता मैं तेरे रास्ते में खड़ी हो जाती, तुझे मदीने से बाहर ना जाने देती। चूंकि तू मेरा इमाम है मैं तुझे रोक नहीं सकती। एक बात जरूर कहती हूं, जहां जी चाहे चले जाना, इराक ना जाना। नानी अम्मा क्यों? सलमा रो के कहती है आधी आधी रात को तेरा नाना मोहम्मद बिस्तर पे तड़प के बैठ के कहता हाय राख, हाय राख, हाय राख। दूसरा रोका था जनाबे उम्मुल बनीन ने, गाजी की पाक अम्मा ने, मुश्किल कुशा बीबी ने। हुसैन जब तेरा बाबा अली शहीद हुआ मैंने जिन्नों के रोने की आवाज सुनी। जब तेरे वीर हसन को जहर मिली मैंने जिन्नों के रोने की आवाज सुनी। कहती आज तीसरा दिन है कब्रे मोहम्मद पे जिन रो रहे हैं। तेरी मिन्नत करती हूँ हुसैन मदीना ना छोड़। अल्लाह जाने आजादारो मेरी बेटियों, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। जब कहा ना मदीना ना छोड़, अल्लाह जाने हुसैन को गाजी पे मान क्या था। कहता अम्मा मुझे परवाह नहीं, गाजी मेरे साथ है। बीबी कहती है अच्छा फिर जहां जी चाहे चला जा, लेकिन एक लम्हे के लिए गाजी को मेरे हवाले कर। उम्मुल बनीन ने अजरुकुम अल्लाह, मैं सैयद दुआ देता हूँ मेरे पास हो आज दुआ के कुछ नहीं है। जो आंख हुसैन के गम में रो रही है कभी किसी बेटी के गम में ना रोए। अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह तुझे किसी दुनियावी गम में ना रुलाए। मैं सैयद दुआ दे रहा हूँ। कहती है अब्बास को मेरे हवाले कर। उम्मुल बनीन ने गाजी का हाथ पकड़ा, कब्रे मोहम्मद पे लेके आई। गाजी जी अम्मा तेरा मेरा रिश्ता क्या है? कहा तू मेरी माँ है और कहा अली का हरम है। कहती है माँ समझ के ना सही, अली का हरम समझ के एक हाथ मेरे सर पे रख, दूसरा हाथ कब्रे मोहम्मद पे रख और मैं दारैन कुर्बान करूं। गाजी ने एक हाथ कब्रे मोहम्मद पे रखा, एक हाथ माँ उम्मुल बनीन के सर पे रखा। बीबी कहती है गाजी कब्रे मोहम्मद को गवाह बना के मेरे साथ वादा कर, जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर नहीं उतरेगी। अजरुकुम अल्लाह, शर्म न कर, अजरुकुम अल्लाह। रोज इतना रो सकता है, रोने के दिन है। गाजी जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे ना ज़ैनब की चादर उतरेगी ना हुसैन को कुछ होगा। धाड़े मार के रोया गाजी। कहता अम्मा जो करबला से बच के आ गए ना वो तुझे आके बताएंगे, जब तक मेरे बाजू सलामत रहे
ना हुसैन को कुछ हुआ, ना ज़ैनब की चादर उतरी। अज़ादारो हुसैन ने मदीना छोड़ा। मैं क्या करूं, सिक्योरिटी वाले फिर मुझे इशारे दे रहे हैं। हुसैन ने मदीना छोड़ा। हुसैन की एक गरीब और बीमार बेटी मदीने में रह गई। क्या नाम था? सुगरा। मैं सैयद हूं, आज 3 मुहर्रम है। मैं झोली उठा के दुआ देने लगा हूं, मेरे साथ आमीन कहना। दुआ करो, अगर किसी की बच्ची छोटी बीमार हो, उसकी माँ उसके पास हो, किसी की बेटी बीमार हो, अम्मा उसके पास हो। ये हुसैन की बेटी सुगरा का मुकद्दर है, बीमार है, अकेली। हुसैन चले गए। रोने वालों, वक्त गुजरता रहा। बस 2 जुमले और पढ़ने हैं जी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन जनाबे सुगरा को बाबे की मोहब्बत ने बड़ा सताया। बाबे की बड़ी याद आई। नानी उम्मे सलमा के पास आके कहती है, या जद्दती ईतीनी बेदवातिन व बयाजिन अक्तुबु किताबन इला वलदी अल गरीब। कहती है, नानी अम्मा मुझे कागज कलम चाहिए। सुगरा क्या करेगी? कहती मैं अपने बाबा हुसैन को खत लिखना चाहती हूँ, और जिनकी छोटी औलाद है उनके लिए जुमले पढ़ने लगा हूँ। बीमार सुगरा कहती मैं अपने बाबा हुसैन को खत लिखना चाहती हूँ। उम्मे सलमा फरमाती हैं, सुगरा मेरी बेटी कागज कलम तो मिल जाएगा, तेरा खत लेकर कौन जाएगा? कहती है, नानी मैं खत लिख के, मैं बुरका पहन के, कनीजों को साथ लेके उस चौक पे चली जाऊंगी जहां से कई मुल्कों के काफिले गुजरते हैं। कोई काफिला तो करबला भी जा रहा होगा। काफिले वालों से कहूंगी मैं हुसैन बादशाह की बेटी हूं, काफिले वालों मुझ पे एहसान करो, ये मेरा खत करबला लेते जाओ। बस छोड़ दिया सारा मजमून मैंने। सुगरा ने खत लिखा, कासिद को खत दिया। कासिद खत लेके करबला के मैदान में पहुंचा, और छोटी औलाद वाला, और ऐन उस वक्त पहुंचा जब ना अकबर था, जब ना कासिम रहा, जब ना औनो मोहम्मद रहे, जब ना अब्बास रहा। हुसैन जख्मों से चूर चूर है। कासिद खत लेके आया, मौला ये तेरी बेटी का खत है। अज़ादारो खत अभी हुसैन ने खोला नहीं। उसने कहा ना तेरी बेटी का खत है। जख्मों से हाथ उठा के शबीर रो के कहता है, क्या हो गया मेरी सुगरा को? क्या हो गया मेरी सुगरा को? मौला हुआ कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, ये खत है। अज़ादारो हुसैन ने खत लिया। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं। खत लिया, खैमे में आया। रिवाज था, तलत पुत्र रिवाज था उस जमाने में कि हर खत लिखने वाला खत के सरनामे पर अपना नाम लिखता था। बताऊं सुगरा ने अपना नाम कैसे लिखा? बताऊं? सैयद मुझे माफ कर दो, जो बुजुर्ग अज़ादार हो माफ कर दो, बुजुर्ग माएँ बहनें बेटियां मुझे पहले माफ कर दो। जुमला इतना दर्दनाक है ना जो सुगरा ने लिखा। जब हुसैन ने ये जुमला पढ़ा, ज़ैनब बेहोश हो गई। बताऊं लिखा क्या था? सुगरा ने लिखा, मिनज़ ज़ईफ़तिल अलीला, मिनज़ ज़ईफ़तिल अलीला। बाबा ये खत वो बीमार लिख रही है जो बूढ़ी हो गई है। ये वो खत लिख रही है जो अब बूढ़ी हो गई। जब हुसैन ने ये जुमला पढ़ा, बीबी ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली, दाढ़ी चूम के रो के पूछ दिया, हुसैन मैं तो 6 साल की बच्ची छोड़ के आई थी। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन का भी 6 साल की बच्चियां भी बूढ़ी हुई हैं, मैं तो 6 साल की छोड़ के आई थी। अगला जुमला सुगरा ने लिखा, आखिरी जुमले हैं भाई मेरे। अगला जुमला लिखा, बाबा आप लोग तो चले गए, मुझे रोजाना दरवाजे पे वो ही धमकी मिलती है जो दादी ज़हरा को। बाबा मुझे रोने भी कोई नहीं देता,
अगला जुमला लिखा, बाबा तेरी मसनद खाली, फूफी ज़ैनब का हुजरा खाली, अकबर की कुर्सी खाली, चाचे गाजी की कुर्सी खाली। रोने वालों फिर सलाम लिखना शुरू किए, क्या करूं मजबूरी है, मजमून छोड़ रहा हूं। फिर सुगरा ने सलाम लिखना शुरू किए, बाबा मेरे लाखों सलाम आप पर, फिर मेरे लाखों सलाम फूफी ज़ैनब पर, मेरे लाखों सलाम चाचे गाजी पर, मेरे लाखों सलाम अली अकबर पर। लिखती आ रही है, लिखती आ रही है। आज़ादारों, जब आखिरी सलाम लिखा ना मेरी बेटियों, तो सुगरा ने सलाम के साथ एक जुमला ज्यादा लिखा, बाबा मेरे लाखों सलाम अली असगर पर, मुझे उम्मीद है अब असगर चलता होगा। मातम मातम, मुझे यकीन है अब असगर अम्मा को अम्मा कहता होगा। बाबा तुम सबको मेरी कसम है, मेरी तरफ से एक एक बोसा असगर के गले का जरूर लेना। आज़ादारों, जब हुसैन ने खत पढ़ा, हुसैन के हाथ कांपे, सैयद जमीन पे गिरा, कमर पे दोनों हाथ हैं। हुसैन उठ के मक्तल की तरफ चला। ज़ैनब कहती है, हुसैन रुक जा, कहां जा रहा है? कहता है, असगर की सुगरा की कसम नहीं सुनी, मक्तल में जाके असगर की लाश का गला चूमता हूं। ज़ैनब कहती है, तो अकेले को कसम तो नहीं है, या मुझे भी साथ लेके जा, या असगर का लाशा एक मर्तबा फिर खैमे लेके आ।